नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार जी अपना गठबंधन तोड़ने वाले हैं और आज अंततोगत्वा उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल महोदय जी से ये भी कह दिया कि अभी वर्तमान में जो सरकार है उसे खत्म किया जाए, उसे भंग किया जाए। खबरों के अनुसार आज शाम को नीतीश कुमार जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेंगे, जिनमें उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होने वाले हैं, जिसमें से जो एक नाम निकल के आ रहा है वो है सम्राट चौधरी जी का, जो वर्तमान में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक जो दूसरा नाम निकल के आ रहा है वो आ रहा है विजय सिन्हा जी का, जो भी भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। पहले देखिए कि इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ अपनी बातें रखी। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर बिहार में किस पार्टी के पास कुल कितने सीटें हैं, फिर एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनडीए के पास कुल 82 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के पास 78 और हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके पास 4 सीटें हैं। तो ये हो जाते हैं टोटल 82 सीटें। और अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के पास कुल 79 सीटें हैं। आरजेडी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई थी और अपने गठबंधन के तौर पे उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। जदयू के पास कुल 45 सीटें हैं। बिहार में कुल सीटों की बात की जाए तो वो है 243, जिनमें से सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। तो अगर आप देखें, अगर ये एनडीए की 82 सीटें और जदयू की 45 सीटें अगर मिल जाती हैं तो ये सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगी। वहीं अगर इसके विपरीत देखें, अगर सारी पार्टियां जो फिलहाल इस महागठबंधन में हैं जदयू को छोड़ दें, तो सबको जोड़ने के बाद भी ये आंकड़ा 122 के आसपास नहीं पहुंच रहा है। तो वर्तमान स्थिति को देख के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए और नीतीश कुमार जी एक साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, जिनमें खबरों के अनुसार माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी दोनों लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं 1+2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वैसे ही बिहार में भी 1+2 का कॉन्सेप्ट चलने वाला है और ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयोग कर रही है, जो आम जनता के बीच एक सफल प्रयोग माना जा रहा है। और इसके बाद अगर बात करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो 2-3 दिनों के अंदर बागी रूप दिखा रहे थे, जिनमें एक चिराग पासवान भी थे, तो क्या वो इस गठबंधन के साथ जुड़े रहेंगे? पिछले चुनावों में उनका व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी से और उनकी पार्टी से
कुछ खास बनता नहीं है, क्योंकि इनकी नजर में फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिहार में लाना चाहते हैं, जो अभी की स्थिति के अनुसार नहीं चल रहा है। इसके बाद अगर देखें तो नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी ने अपना अपना एक बयान दिया था, जिसमें नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, उनके गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं अमित शाह जी ने कहा था कि अब नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं पहले उस बयान को आपको दिखाता हूं। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए और आज देख करके खुशी हो रही है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, जैसा कि आपने देखा, दोनों नेता आपस में कैसे एक दूसरे का विरोध करते दिख रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है, कब कौन बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऊपर से नीतीश कुमार जी राजनीति के अब वो गिरगिट माने जाने लगे हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी रंग बदल सकता है। नीतीश कुमार जी जब जिस पार्टी के साथ रहते हैं, उनके लिए वो पार्टी, वो गठबंधन सबसे उत्तम होता है। लेकिन जैसे ही उनको ये थोड़ा सा भी डाउट होता है कि शायद अब मैं मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं रह पाऊंगा, तो वो तुरंत ही अपना गठबंधन तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले तक जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद आने वाले अगले चुनाव में कुछ बड़ा कारनामा तेजस्वी जी दिखा सकते हैं, तो उन्होंने इनके साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह भी सोचना चाहिए कि अब आने वाले चुनाव में आपको जनता के बीच जाना है। किसी भी राजनेता को या किसी भी व्यक्ति को सारे व्यक्ति पसंद करें, ऐसा संभव तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपने इतनी बार गठबंधन को तोड़ दिया है और इतनी बार अपना नाम दूसरे पार्टियों के साथ जोड़ लिया है, अपने पार्टी को दूसरे पार्टियों के साथ जोड़ दिया है कि अब शायद जनता का भरोसा आपसे टूट चुका है। जनता ने पिछले चुनाव में आपको देख के आपको वोट किया था और आपके गठबंधन को जिताया था, लेकिन शायद इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब जनता इतनी पागल नहीं रह गई है कि वो बार बार आपके इस दाव पेच में फंसकर आपको ही वोट दे। का घाटा भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिल सकता है। अब आने वाली स्थिति क्या है वो तो चुनाव के परिणाम के बाद ही हम बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जनता को अब समझना होगा कि अब हमें उन्हीं व्यक्तियों को चुनना है, उसी व्यक्ति को राजनेता बनाना है जो हमारे साथ ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जो भारतीय राजनीति के लिए हानिकारक साबित हो जाए, जो एक आम नागरिक के लिए हानिकारक साबित हो जाए, जो हमारे लिए, यानी कि जब मैंने आपको मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट दिया तो हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री आप बने रहें और जिस पार्टी के साथ थे उस पार्टी के साथ बने रहें, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार जी आप नहीं कर पाए और आने वाले चुनाव में आपको इसका परिणाम जनता के द्वारा जरूर दिखाया जाएगा। हो सकता है कि परिणाम बिल्कुल उल्टा हो जाए। इन सभी स्थितियों पे हम बात करेंगे जब बिहार में चुनाव होने वाला होगा और जब उसका परिणाम आ रहा होगा, क्योंकि दोनों समय कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी बातें निकल के आएंगी जो हमें जाननी और देखनी आवश्यक होंगी। इस खबर में इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने अगले खबर में, अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।